एक राजा की कथा पढ़ रहा था। जगन्नाथपुरी के एक राजा थे। कहते हैं कि नित्य जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद उनके यहां आता था। ध्यान से सुनना, महाप्रसाद आता था और राजा जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे कि प्रेम से महाप्रसाद आते ही पहले दंडवत प्रणाम करते थे प्रसाद को और फिर उसको स्वीकार करते थे। बंधुओं, एक आपको हम नियम बता दें, चाहे एकादशी हो चाहे आपका कोई भी व्रत हो, किसी भी तीर्थ का यदि प्रसाद घर आता है तो प्रसाद के प्रति नियम कैसा होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई प्रसाद लेके आया, कहीं का भी प्रसाद लेकर के जैसे ही आवे सबसे पहले तो प्रसाद को प्रणाम करो और प्रणाम करके तुरंत, चाहे आपके लाख करोड़ काम चल रहे हैं, सबसे पहले प्रसाद का डिब्बा खोल करके थोड़ा ही सही ले करके अपने मुख में डाल लीजिए। चाहे एकादशी है चाहे कुछ है, उसके प्रति अन्न बुद्धि मत रखो, उसको पाओ तुरंत। शास्त्रों में कहते हैं, आपने कहा अच्छा प्रसाद रख दीजिए थोड़ी देर में पाऊंगा, अगले क्षण प्राण निकल गए तो नहीं पा पाओगे, अगले क्षण का भरोसा है। जैसे ही प्रसाद दिखे तो दौड़ करके जाना चाहिए, बोले पहले पवा दो, कहीं मेरे प्राण निकल रहे हो, उससे पहले जगन्नाथ जी मेरे भीतर चले जाएं। प्रसाद का मतलब जिस तीर्थ का प्रसाद आया वो तीर्थ के ठाकुर जी ही आए प्रसाद में बैठ के, उनको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, जगन्नाथ महाप्रभु का जो भात प्रसाद है उसका एक एक तिनका जगन्नाथ जी का स्वरूप है। तो राजा का नित्य नियम था, जैसे प्रसाद आता तो प्रणाम करते, उसको पाते और फिर अपने क्रिया में लगते। लेकिन आज वो अपने एक मित्र के साथ में चौसर खेल रहे थे और चौसर में ऐसी बाजी चल रही थी कि अब अगली बाजी में पता चल जाएगा कि राजा हार रहा है कि जीत रहा है। तो राजा को तो अपनी जीत प्यारी, तो पासा मल रहे थे, उसी समय महाप्रसाद आया। जैसे ही महाप्रसाद आया तो पंडित जी रोज आते महाप्रसाद लेकर के, राजन जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद आया। तो राजा इतना ज्यादा ध्यान लगा करके खेल रहा था, उसने एक हाथ में पासा लिया, महाप्रसाद को प्रणाम किया और फिर रुकिए अभी लेता हूं, और फिर से पासा खेलने लगे। तो पुजारी जी को नित्य का नियम तो पता था राजा का, लेकिन आज का जो व्यवहार था ये पुजारी जी को अच्छा नहीं लगा। बोले बताओ पासा इतना जरूरी है, वो चौसर इतना जरूरी है कि महाप्रसाद को कह दिया रख दो, पाएंगे। थोड़ी देर तो पुजारी जी वहां खड़े रहे, लेकिन राजा हंस हंस करके खेल रहा था, इतना मगन था उसमें। पुजारी जी प्रसाद वापस ले गए अपने साथ। जब खेल पूरा हुआ, राजा जीत गया, हंसा, उठ करके अपने मित्र को हृदय से लगा, आज तो बड़ा आनंद आया खेल में, बड़ा बढ़िया। थोड़ी देर बातचीत हुई, मित्र जब चले गए तो राजा ने तुरंत पूछा वो महाप्रसाद आया था कहाँ है। तो सैनिकों ने बताया, पंडित जी खड़े रहे थोड़ी देर, पता नहीं, फिर ले गए अपने साथ। राजा दौड़ करके गए पंडित जी के पास, बोले आज आप महाप्रसाद वापस क्यों ले आए। पंडित जी की आंखें लाल पड़ी थी, बोले कि राजन ये महाप्रसाद कोई अन्न नहीं है, कोई दाल भात नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी किसी के द्वार पर आते हैं और जिसके द्वार पर गए हैं वो दूसरे कार्य में व्यस्त है। जगन्नाथ जी किसी के यहाँ ऐसे खड़े होकर के प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको वापस ले आया, तुमने अपराध किया। तो राजा को इतना आत्मग्लानि हुई, अपराध बोध हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो राजा ने, अब 2-3 दिन हो गए प्रसाद पावे नहीं, सोवे नहीं, उसको आत्मग्लानि हो रही है। ब्राह्मणों की कुछ टोली अपने यहां बुलाई और आज सुबह ही मैंने ये कथा पढ़ी, इसलिए सुना रहा हूं। तो सब ब्राह्मणों से पूछे, अगर कोई व्यक्ति द्वार पर खड़े ठाकुर जी का अपमान कर दे, अपना नाम नहीं लिया, ये राजा का विवेक देखो, अपना नाम बोलूंगा तो ये लोग अच्छा अच्छा बात बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति कह दे मेरे से भैया ये अपराध हो गया, तो सामने वाला ये तो कहेगा कोई बात नहीं भैया, सब हो जाता है, ठीक है, सब गंगा जी स्नान कर लो, हो गया सब ठीक, ये प्रायश्चित करा लो, संतों को भोजन करा दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। तो राजा बोला अगर मैं कहूंगा कि मैंने अपराध किया तो ये सारे मेरे को कोई ना कोई युक्ति बताएंगे, अपने लिए ना पूछ करके किसी अन्य के लिए पूछता हूं। तो राजा ने कहा अगर किसी के द्वार पर भगवान आए हों और जिसके द्वार पर आए वो व्यक्ति ठाकुर जी का अपराध कर दे, अपमान कर दे, तो उसका दंड क्या होना चाहिए, हमें उसको क्या दंड देना चाहिए, यह बता दीजिए। तो पंडित जी बोले अगर कोई भगवान का अपराध करता है तो राजा को उसका त्याग कर देना चाहिए।
चाहे वो प्रजा में से हो, चाहे परिवार में से हो, कोई भी हो, ठाकुर जी का अपराध करने वाले को राजा को एक ही दंड देना चाहिए, क्या? उसका त्याग करो। राजा बोले ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अब राजा मन में क्या विचार कर रहे हैं? मैंने इस हाथ से अपराध किया, अब मैं इस हाथ का त्याग करूंगा, इसको कटवाऊंगा मैं। तो कैसे कटवाऊं? स्वयं तो काट नहीं पाऊंगा, अपने हाथ को कैसे काटूंगा? किसी और से कहूंगा तो कोई काटेगा नहीं। तो राजा ने क्या युक्ति बनाई? मतलब देखिए कैसी भगवत परायणता है राजा के चित्त में। 2-3 दिन से जानबूझ करके अपना चेहरा ऐसे बनाया कि बहुत चिंता में है। मंत्री जी ने 3 दिन बाद बड़े संकोच में पूछा, राजन आप बहुत चिंतित दिखते हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा, मंत्री जी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। बोले हाँ बताओ। रात में एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है और उसका रूप स्वरूप नहीं दिखता, तो वो हल्ला करता है और खिड़की में से केवल अपना हाथ मुझे दिखाता है, और उसको देख करके मैं बहुत चिंतित होता हूं, भयभीत होता हूं, सामने आता नहीं है। उसकी मुझे बड़ी चिंता हो रही है, वो क्या करना चाह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। मंत्री बोले आप इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए। बोले तो हमारी कुल देवी हैं, उनका खड़ग मैं लेकर के आऊंगा, उस खड़ग की नित्य पूजा होती है, और उस खड़ग को लेकर के मैं आपके कक्ष में सो जाऊंगा। आज रात में जैसे ही वो प्रेत अपना हाथ दिखाएगा मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले हाँ ठीक है, तुम ये काम कर देना। मंत्री जी नीचे सो गए। राजा चुपचाप उठ करके गए, बाहर जाकर के खिड़की में से हल्ला करके जैसे ही अपना हाथ अंदर किया, मंत्री जी ने खड़ग उठा करके हाथ काट दिया। रक्त की पिचकारी निकलने लगी, लेकिन राजा तो प्रेमाश्रुओं से रो रहा था, आनंद कर रहा था। मंत्री जी ने उठ करके देखा, बोले अरे ये कोई प्रेत नहीं है, तो हमारे राजा साहब हैं। चरणों में गिर गया, बोले भगवान आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले इस हाथ ने ठाकुर जी के प्रसाद का अपराध किया, इस हाथ का मैं कैसे अपने पास रख सकता हूं, इसलिए इसका त्याग करना था, इसलिए मैंने कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में खड़े खड़े व्याकुल हो गए राजा की इस दशा पर। तुरंत अपने पुजारी जी को कहा कि सुनो, अभी इसी वक्त उस राजा को लेकर के आओ। राजा के पास गए तो हाथ कटा हुआ है, मल्लम पट्टी लगा रखी थी। मंत्री बोले ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया है, आपको बुलाया मंदिर में। ठाकुर जी के सामने गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूम रहे थे। राजा बोले नाथ आज मुझे लगता है कि मेरी सेवा पूर्ण हो गई। बोले क्यों? जैसे मेरे महाप्रभु के हाथ हैं, आज मेरा हाथ भी वैसा ही हो गया है। आपकी भुजा नहीं है, मेरी भी भुजा नहीं है, मैं भी वैसा ही हो गया हूं। लेकिन नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही ठाकुर जी के सामने दंडवत किया, राजा का वह हाथ पुनः प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी इस भगवत परायणता पर मैं इतना प्रसन्न हूं, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम्हारे चित्त में जो प्रेम मेरे प्रति है वो अद्भुत है। देह का चिंतन यदि व्यक्ति करता है तो धर्माधिकारी माना जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने चित्त का चिंतन करता है और वो चित्त के कल्याण की भावना में सदा लगा रहता है, वही व्यक्ति परम धर्माधिकारी माना जाता है। और श्रीमद् भागवत यही करती है कि धर्म से उठा करके अब परम धर्म की ओर ले जाती है। यह भागवत का विषय है। कथा सुनने वाला व्यक्ति देहाभिमान से उठ जाता है, फिर उसको चिंता होती है कि मेरे चित्त का कल्याण होना है, मेरी आत्मा का कल्याण होना, और उसके कल्याण के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? परम धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कौन सा ऐसा व्यवहार है जो आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा? बहुत ध्यान से सुनना। चित्त में काम है, क्रोध है, लोभ है, आदि आदि दोष हैं, आलस्य है, क्रोध है, मोह है, रहने दो, कोई बात नहीं। इन सबके सहित भी आप परमाधिकारी बन सकते हो, लेकिन एक दोष ऐसा है, वो अगर आपके चित्त में है तो आप परम धर्म के मार्ग पर कभी नहीं आ पाओगे। मतलब परम धर्म मतलब भक्ति के पथ पर आप कभी नहीं आ पाओगे अगर ये दोष आपके अंदर है तो। कौन सा दोष? निर्मत सराणाम सताम, दूसरे की उपलब्धि से ईर्ष्या होना। ईर्ष्या का दोष यदि किसी के चित्त में है, वो ठाकुर जी का अधिकारी नहीं बन पाता। बंधुओं देखिए, काम, क्रोध, लोभ
अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो दोष हैं, इन सब का पता हमको लगता रहता है और दूसरों से हम इस बात को शेयर भी कर लेते हैं कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर ये दोष बहुत है। लेकिन ईर्ष्या का दोष जो होता है, इसको हम सबसे छुपाते हैं। यहां पर बैठे हर व्यक्ति को किसी से ईर्ष्या होती है। उसकी बात होती है तो आप विचलित हो जाते हैं, उसकी बात मत करो मेरे सामने। उसके बारे में कुछ अच्छा सुन लेते हैं, अरे यार तुम क्या जानो, उसकी सच्चाई तो मुझे पता है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, 10 बातें बुरी बोल देते हैं। ये ईर्ष्या का जो दोष है ना, अगर ये आपके चित्त में है तो आप चाहे कितना भी नाम कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी आप नियम कर लो, ठाकुर जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। भैया नाम का, कथा का, परिक्रमा का, जप का, नियम का फल क्या है कि चित्त से ईर्ष्या खत्म हो जाए। अरे हम तो कहते हैं आज ही चिंतन करो, किसका नाम सुन के ईर्ष्या होती है, किस व्यक्ति की बातें सुनकर के ईर्ष्या होती है आपको। 7 दिन कथा सुनो और 7 दिन बाद उस व्यक्ति का फोटो देखना खोल के फोन में, अब ईर्ष्या नहीं हो रही, अब तो अच्छा सा लग रहा है, तो समझ जाओ कथा ने लाभ किया है, कथा ने फायदा कर दिया है। वो व्यक्ति सामने आकर के खड़ा हो जाए और आपके मन में आए यार जीवन भर में इसके अंदर दोष ही दिखता रहा, लेकिन इसमें भी दोष नहीं है, गुण ही है। समझाओ कथा, समझो कथा लगी आपको। लेकिन 7 दिन पहले जिसके प्रति जैसी भावना विचारधारा थी, 7 दिन बाद भी वैसी ही रही है। इसका मतलब कथा का प्रभाव नहीं हुआ, नाम का प्रभाव नहीं हुआ, परिक्रमा का प्रभाव नहीं हुआ, जप का प्रभाव नहीं हुआ, यज्ञ अनुष्ठान का प्रभाव नहीं हुआ। हर कथा, हर परिक्रमा, हर दर्शन, जितनी बार नाथ द्वारा जाओ उतनी बार आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, उतनी बार आप बदले बदले आने चाहिए लौट करके, तो आपका जाना अच्छा है। साल नहीं तो हफ्ता में 3 बार जाओ, कोई फायदा नहीं। वही बात है कि डॉक्टर के पास हर हफ्ते, हर महीने में 1 बार चेकअप कराने जाते हैं, पर ना तो कचौड़ी छोड़ रहे हैं, ना घी छोड़ रहे हैं, ना मलाई छोड़ रहे हैं, ना शुगर छोड़ रहे हैं, चकाचक पा रहे हैं धुआंधार। और फिर डॉक्टर को जाकर कह रहे हैं आंखों के आगे काला काला हो जाता, कुछ करो ठीक हो जाऊं मैं। डॉक्टर कहेगा तुम ये नियम तो करते नहीं। भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर उसके बाद में कुछ परिवर्तन आना चाहिए ना, और वो परिवर्तन कैसे आएगा? श्रीनाथ जी के पास जाकर के कह दिया करो, हे श्रीनाथ जी हमारे कोटा में एक व्यक्ति रहता है, उससे मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है, आप कृपा कर दो कि अब के मैं लौट करके जाऊं, उससे मुझे ईर्ष्या ना हो, उससे मुझे प्रेम हो जाए। अपने ईर्ष्यावान व्यक्ति के प्रति प्रेम की भिक्षा ठाकुर जी से मांगो, उससे मुझे प्रेम हो जाए ठाकुर जी, मैं उसके बारे में कभी गलत ना सोचूं। मेरे अंदर क्रोध बहुत बढ़ता जा रहा है, हे श्री जी बाबा कृपा करो मेरा क्रोध समाप्त कर दो, मुझे किसी की बात बुरी ना लगा करे, मैं सबसे अच्छे से रहा करूं, ऐसे कृपा कर दो। मेरे अंदर द्वेष बहुत आ गया है, मैं द्वेष का शिकार हो गया हूं, हे नाथ जी मुझे कृपा करो। आप ठाकुर जी के सामने जाकर के बोलेंगे, लौट करके जब आएंगे तो 0.1% ही सही पहले से दोष घटेगा। और दोष का घटना, दोष का समाप्त होना, यही कथा, कीर्तन, दर्शन, परिक्रमा का फल है। जिस दिन दोष शून्य हो जाएंगे उसी दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। ठाकुर जी ने देख लियो कि अब चकाचक है गो, अब बढ़िया है गयो है, अब प्रिय हो गया है, अब इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। वास्तव में कथा सुनने का यही रूप है कि हम हमारे दोषों को काटें, थोड़ा कम करें, घटावें। 7 दिन के बाद भी कुछ नहीं बदला, वैसे के वैसे ही रहे, पैसा अलग खर्च हुआ, समय अलग बर्बाद हुआ, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए परिवर्तन की भावना से कथा सुना कीजिए। हम कथा कहते हैं, मैं अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, हर कथा में एक चीज से आगे निकल जाता हूं। मेरे को पता है कि मेरे अंदर दोष क्या है, ये दोष हैं, ये कमियां हैं, ये सब मुझे पता है। हर व्यक्ति को अपनी कमियां पता होती हैं। हर कथा में विचार करके बैठता हूं कि इस कथा में ये दोष का नाश करना है, इस कथा में ये कमी से थोड़ा ऊपर बढ़ना है। और नाश की बहुत बात की है, थोड़ा ठीक करें, थोड़े से ही आगे बढ़ा जाता है। अपने आप एक दिन देखेंगे कि सारे दोष नष्ट हो गए। अच्छा,
सर्व दोष विमुक्त हो गए, इसका क्या प्रमाण है? अब आपके अंदर कोई दोष नहीं बचा, इसका प्रमाण क्या है? दीनता। जिस दिन झुकने लग जाओ, जिस दिन दीनता चित्त में आ जाए, जिस दिन सरलता चित्त में आ जाए, जिस दिन कम बोलने का मन हो, मुख पर एक मधुर सी प्रसन्नता रहती है, बस सुनने की इच्छा होती है, ना ज्यादा किसी को समझाना, ना ज्यादा किसी से बोलना, ना ज्यादा किसी से मतलब रखना, बस अपने चित्त से आनंदित रहना, प्रसन्न चित्त होकर के विचरण करना और अत्यंत दीन होना। सामने कोई आ जाए, देख जरा सा भी बड़ा व्यक्ति है, उसी को प्रणाम कर लेते हैं, उसी के सामने झुक जाते हैं, उसी को वंदन कर लेते हैं, समझ जाओ दोष विमुक्त हो रहे हो। कथा यही करती है। निर्मत सराणाम सताम। तो इसलिए अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, सबसे पहले उसी की चिकित्सा करो। काम बाद में, क्रोध बाद में, लोभ बाद में, आलस्य बाद में, मोह बाद में, सब बाद में, पहले ईर्ष्या की चिकित्सा हो। ईर्ष्या इतना बड़ा पत्थर है, नाली में ब्लॉकेज हो गया, क्यों? भीतर कुछ भारी फंसा हुआ है, डंडा डाल करके उसको निकाल दो, सारा पानी अपने आप चला जाता है, जितनी गंदगी है सब अपने आप चली जाती है। अब आप क्या कर रहे हैं? नाली फंस गई है, अच्छा बहुत दुर्गंध आ रही है, क्या करो? परफ्यूम डाल दो। अब परफ्यूम डाल दोगे 5 मिनट के लिए सुगंधी रहेगी, उसके बाद फिर दुर्गंध आएगी। अब भी दुर्गंध आ रही है, अब क्या करें? उसमें तीर्थों का जल मिला दो। अरे भाई बढ़िया डंडा लेकर के आओ, नाली के भीतर डालो, कुछ फंसा है उसको निकालो, सारा पानी निकल जाएगा, अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम में अत्यंत दोष हैं, और वो अत्यंत दोष कभी कभी हमको ही पीड़ा देने लगते हैं। तो हमको लगता है कि यार काम बहुत है, क्रोध बहुत है, मोह बहुत है, आलस्य बहुत है, ये सारे अवगुण मेरे अंदर बहुत हैं, अब मैं क्रोध को कम करूंगा, अब मैं लोभ को कम करूंगा। अरे भले आदमी, ईर्ष्या है भीतर, पहले उसको निकालो। ईर्ष्या रूपी पत्थर जैसे ही निकलेगा, जमा हुआ जितना भी गंदगी है, जमा हुआ जितना भी जल है, दुर्गंध है, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्या का नाश करो। व्यक्ति क्या करता है? काम पर वर्कआउट कर लेता है, क्रोध पर वर्कआउट कर लेता है, पर ईर्ष्या को रहने देता है। इसलिए बार 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 दोष जन्म लेते रहते हैं। भागवत जी ने पहले ही आज्ञा कर दी कि ईर्ष्या दोष को नष्ट करो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? कृष्ण से संबंध कराती हैं। ठाकुर जी कोई अपने लगने लगते हैं, ठाकुर जी से एक नाता लगने लगता है। कथा सुनने के बाद में कई लोगों को ऐसा होता है कि मंदिर जाते हैं ना, आंखों में अपने आप पानी आ जाता है, ठाकुर जी को देखेंगे अपने आप नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसा जिसके साथ भी होता है, ठाकुर जी को देख के, धाम में जाकर के, वैष्णव को देख करके, कथा में आकर के, या भगवत संबंधी किसी भी चर्चा को सुनकर के नेत्र सजल होते हैं, उसके लिए ये पंक्तियां हैं। क्या? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी हैं। जब मीरा बनकर के आई मेड़ता में, बचपन से उनकी स्थिति ऐसी, कथा में जाती हैं रोती हैं, संतों को देखती हैं रोने लगती हैं, ठाकुर जी का विग्रह देखती हैं तो रोने लगती हैं। उनके घर वाले पूछते हैं मीरा तू रोती क्यों? बोले मुझे ही नहीं पता, इनको देख के रोना आता है बस। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं, पर ठाकुर जी से हमारा पूर्व का कोई नाता है, कोई संबंध है। हम या तो पूर्व जन्म में ठाकुर जी के बहुत अति सामीप्यवर्ती कुछ रहे हैं, ठाकुर जी के सखा रहे होंगे, ठाकुर जी की कोई गोपी रहे होंगे, और नहीं तो गैया रहे होंगे, ठाकुर जी के आसपास घूमने वाली कोई चैंटी रहे होंगे, ठाकुर जी को देखा होगा। इसलिए अब उनकी लीला, चर्चा, गुण, ये सब सुनकर के भावुकता होती है चित्त में। क्योंकि हमारा शरीर नहीं जानता, आत्मा तो एक ही रहती है ना। वही चैंटी के अंदर थी, वही गैया के अंदर थी, वही ग्वाल बालों के अंदर थी, और वही आज शरीर के अंदर है। आत्मा थोड़ी बदलती है। उसको पता है कि मेरा इनसे संबंध है। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे
बंधु सखा हो, गाइए। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर। एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। क्या नाम था? कुलशेखर। उनका नियम था कि वो राम कथा सुनते थे नित्य, पर राम कथा में सीता जी का हरण का प्रसंग जब भी आता था कथा में, उनकी आंखें लाल पड़ जाती थी, मुख लाल पड़ जाता था, और तलवार अपनी ढूंढने लगते थे, धनुष बाण कहाँ हैं ढूंढने लगते थे। तो पंडित जी समझ गए कि भाई इनके सामने सीता हरण की कथा नहीं कहनी है। तो पूरी राम कथा होती, लेकिन रावण ने सीता जी का हरण किया ये नहीं बोलते थे। वो उसके बदले कुछ बोल देते थे, सीता जी भटक गई, खो गई, लंका पहुंच गई, ऐसे कुछ कह देते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए, उन्होंने अपना बेटा भेजा, बोले तुम कथा सुनाया और राजा को। अब उसको नहीं पता था कि इनके सामने रावण ने सीता जी का हरण किया, ये सुनाना नहीं है। वो तो आंख बंद करके सुनाता चला गया। बोले कि महाराज राम जी तो वन में मृग के पीछे दौड़े, दूर से राम स्वर सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी भी दौड़े, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए। इतने में ही लंकापति रावण एक ऋषि का रूप धारण करके आया, भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने आई, हाथ पकड़ करके उसने तुरंत अपने पुष्पक अपने विमान में बिठाया, ले जा करके लंका में उनको बंदी बना लिया। पूरी कथा सुना दी महाराज। राजा के तो आंखें लाल, मुख लाल, हाथ लाल, सब लाल पड़ गए। आज पहली बार उसने सुना था ये प्रसंग कि रावण ने सीता जी का हरण किया। उठ करके कहने लगा, व्यास जी ये रावण कहां रहता है? व्यास जी घबरा गए, लंका में। लंका कहां है? दक्षिण भारत में। तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, अपने सब, अब कलिकाल में, और बोला इसी वक्त हमारी जितनी सेना है सबको तैनात करो, सबको धनुष बाण आदि सहित तैयार कर दो और निकल पड़ो दक्षिण की ओर। तो सेनापति पूछने लगे चढ़ाई कहां करनी है? वो लंका के ऊपर। सीता जी का हरण करके ले गया है रावण, उसका वध करके आएंगे। अब वो पंडित जी घबराए, बोले अरे महाराज वो तो, पंडित जी आप बैठे रहो, आपकी दक्षिणा मिलेगी पूरी पूरी, पहले सीता जी को लेके आऊं मैं। कहते हैं कोसों दूर तक तो कुलशेखर राजा अपनी सेना लेकर के चला गया। अंत तो गत्वा सेनापति आदि बोले कि इतना धन खर्च होगा, इतनी सेना लेकर के जाना, इनके भोजन प्रसादी के प्रबंध करना, और लंका में रावण कोई है ही नहीं है, और ये महाराज जी लेके जा रहे हैं पूरी सेना, और उनका क्रोध बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। रात भर योजना बनाते हैं, लंका का नक्शा कैसा है, हम कैसे प्रवेश करेंगे भीतर, समुद्र पार कैसे करना है, सारी योजनाएं बनाते मंत्रियों के साथ। मंत्री घबराते हैं, बोले कि ये भगवान, ये इनका क्या होगा। रात भर मंत्रियों ने बैठ के राम जी से प्रार्थना करी, हे राघव जी अब आप ही हमें बचाओ। 4-5 दिन की यात्रा जब हो गई, राजा तो पूरे आवेश में लंका की ओर दौड़ रहा है। तभी बीच मार्ग पर देखते हैं, आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदार। प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हो गए बीच मार्ग में, और मार्ग में प्रकट होकर के बोले राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कमल नैन, नील स्वरूप ठाकुर जी का। और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि गोरे गोरे वदन के श्री लक्ष्मण जी भी आ गए, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि आहा, तप्त कांचन गौरांगी श्री जानकी जी भी आ गई। राजा चरणों में गिर गया, बोले आप कौन है प्रभु? बोले हम वही हैं जिनकी कथा तुम सुनते हो। अरे आप राम जी हैं? बोले हाँ। जानकी जी आप सुरक्षित हैं? मैं तो अभी लंका जा रहा था रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। बोले हम इसीलिए बताने आए कि युद्ध पूरा हो गया है, रावण को हमने मार दिया। मार दिया आपने? बोला बढ़िया किया आपने मारा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता जाके।
ऐसे ऐसे भाव। उनके लिए कथा कोई कहानी नहीं है, उनके लिए कथा कोई शब्द नहीं है, उनके लिए कथा प्रत्यक्ष है। एक और हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने भी कथा में कोई भाव सुना। हाँ, विभीषण शरणागति, विभीषण शरणागति का जब भाव सुना तो उस भाव में यह आता है कि राम जी ने जैसे देखा कि विभीषण शरणागति के लिए आया है, तो राम जी बोले अच्छा इसको बैठाओ, मैं एक बार पूछ के आता हूं। तो हनुमान जी आदि को बुला करके राम जी पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं लूं। इस बात को सुनकर के उठ के चला गया और इतना रोया नदी के तट पर जाकर के। लोगों ने ढूंढ करके पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं तो ये सोच रहा हूं, रावण की लंका नगरी में रहने वाला, राम में जीवन जीने वाला विभीषण वो शरण में आता है तो राम जी पूछने जाते हैं, हम तो बड़े अभागे हैं, हम अगर शरण में जाएंगे तो राम जी तो जाने कितनी लंबी मीटिंग करेंगे कि इसको लूं कि नहीं लूं। जो इतना विचार करते हैं शरणागतों को शरण में लेने से पहले, उनकी शरणागति हमको कैसे मिलेगी? इस बात से चिंतित होकर के रो रहा था। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत उसको स्वीकार किया। बोले भैया तो बिल्कुल चिंतित मत हो, आगे की कथा तो सुनो। आगे कथा में जाकर के सुना तो क्या सुना कि सबने मना किया कि विभीषण को स्वीकार मत करो। सुग्रीव ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले रावण का भैया है, उसके साथ इतने साल रहा है, ये शुद्ध कैसे हो सकता है, इसको स्वीकार मत कीजिए। सबने मना किया, लेकिन राम जी कक्ष से बाहर निकल करके आए और सबने कह के भेजा था इसको वापस कर देना नाथ, लेकिन राम जी गए और राम जी ने जाकर के तुरंत विभीषण को अपने हृदय से लगाया, स्वीकार करके तिलक कर दिया। भले ही सब मना करते रहे, लेकिन राम जी फिर भी स्वीकार किए। आगे की कथा में उसने क्या सुना कि भले ही लाख लोग मना करें पर ठाकुर जी फिर भी स्वीकार करते हैं, तब उसके चित्त को शांति मिली। कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है, और वो कब कराएगी? आप व्यास जी का चिंतन मत करो, ये मत सोचा कीजिए कि इंद्रेश जी कथा सुना रहे हैं, कोई व्यास जी बैठे हैं। आप तो केवल चिंतन किया करो, शब्द सुनकर के एक छवि देखो और उस छवि में सब अनुभव करो। यहां से अब व्यास जी ने कहा घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा कैसा है, वो मार्ग कैसा है, वहां पहाड़ हैं, कुछ नदियां हैं। चिंतन करते हुए कथा सुना कीजिए। चिंतन करते 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 ऐसा होगा कि एक दिन पंडाल नहीं दिखेगा, व्यास जी नहीं दिखेंगे, प्रत्यक्ष ठाकुर जी का ही अनुभव हो जाएगा। हम आपको अपनी सत्य बात बोल रहे हैं, हम कथा सोच करके नहीं बोलते। हमें आप लोग दिखते ही नहीं है, हमें लीला ही दिखती रहती है। अब यहाँ ये हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, अब यहाँ ऐसे हो रहा है, और जो जो हमें दिखता है हम बोलते रहते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि पंडाल नहीं दिख रहा, आप दिख ही नहीं रहे हमको, ऐसा नहीं, पर मतलब चिंतन आता रहता है, कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं। अब जैसे कुलशेखर राजा आ गए, वो बोले मेरी कथा सुना दो। अब उससे पहले कोई और राजा आ गए, उनकी कथा सुनाई। श्रीनाथ जी बोले मेरी कथा सुनाओ, मीराबाई बोले मेरा पद सुनाओ। ऐसे चिंतन आते रहते हैं, और ये केवल हमारे साथ नहीं होता, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? व्यास का चिंतन मत करो, व्यास की वाणी सुनकर के जो लीला चल रही है उसका अनुसरण करो, अनुभव होने लगेगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध कराती है श्रीमद् भागवत की कथा। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ठाकुर जी की कथा जिसको सुनने मात्र से चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, ऐसी कथा को हम प्रणाम करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुनने मात्र से चित्त में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया। बंधुओं, इन 7 दिनों में ठाकुर जी चित्त में विराजमान तो हो जाएंगे, पर असली दिनचर्या तो आपकी 8वें दिन से शुरू होगी, जिस दिन यहां कथा विश्राम हो जाएगी। घर पे आया मेहमान, जितने दिन के लिए बोल के आया उतने दिन में अगर चला जाए तो समझो खातिरदारी अच्छी नहीं हुई। लेकिन जितने दिन के लिए बोल के आया उससे अधिक रुक गया, समझो कि खातिरदारी हुई। या फिर जाते जाते रोने लगा तो समझो खातिरदारी बढ़िया हुई है। ठाकुर जी आपके चित्त में विराजमान तो हो गए कथा से,
लेकिन वो सदा चित्त में स्थिर रहें, इसके लिए प्रयास आपको 7 दिन के बाद करना पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी पूरी, पर वो ठाकुर जी चित्त से ना जाएं, ठाकुर जी सदा चित्त में रहने लगें। एक पंक्ति हमारे ब्रज में गाते हैं, मन में बसे मेरे चोर प्रभु। मेरे मन में चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह। मन में बसे मेरे चोर प्रभु, उनको निकालो। ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। ओ मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। मेरे प्रभु राधा, मेरा साथ निभाना। मन में बसे मेरे चोर प्रभु, मेरे मन में बहुत चोर हैं, उनको निकालो। क्यों? चोर कौन है? जो किसी अन्य की वस्तु पर अधिकार जमाता, उसको तो चोर कहते हैं। ये मन इस मन में काम का निवास नहीं होना चाहिए, क्रोध का निवास नहीं होना चाहिए, आदि आदि ये दोषों का निवास नहीं, ये सब तो चोर हैं। इस मन पर वास्तविक अधिकार किसका है? ये घर है प्रभु आपका, अधिकार जमा लो। मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। मेरे प्रभु राधारमन, मेरा साथ निभाना। हमारे व्रज में किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। सब लोग आओ। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को लीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। घर जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने। और क्या मांगते हैं ब्रज के रसिक जन? पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। भगतन की रज धूल मिले
किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन। बोल बरसाने वारी की। श्रीनाथ प्यारे की, श्री राधा रमण लाल की। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं, भूख लगे तो ब्रजवासिन के भूख मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के भूख मांग के खाऊं। ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। ओ कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को और दीजो। ये पंक्ति तो सब लोग मेरे साथ ऊंचे स्वर में गा। क्या? राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर, राधे के गुण गाओ। ओ राधे राधे रटू निरंतर, श्यामा के गुण गाऊं। राधे राधे रटू निरंतर, श्यामा के गुण और गाओ। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही हुए जा
राधे राधे रटूं निरंतर, राधे के गुण गाऊं। राधे राधे रटूं निरंतर, राधे के गुण गाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही हुए जाऊं। तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरो ही वे जाऊं। हे किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। बास बरसाने को दीजो, बरसाने को दीजो। बास गोवर्धन को दीजो। गोवर्धन को दीजो। और ये संभवता श्रीमद् भागवत में बताए गए नियमों से बन सकती है। आप भले ही शरीर से रहते कोटा में हैं, शरीर से रहते आप जयपुर में हैं, शरीर से रहते आप राजस्थान में हैं, लेकिन मन सदा आपका ब्रजवासी हो जाए। मैं ब्रजवासी उन्हें कम मानता हूं जो शरीर से ब्रज में रहते हैं। मूल ब्रजवासी तो वो हैं जो तन से चाहे कहीं रहें पर मन से ब्रज में रहते हैं, मन से सदा वृंदावन का स्मरण करते हैं। यहां किशोरी जी से जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दी, जो तन के लिए नहीं है, मन के लिए। मन के जग जंजाल छूटे, मन रहे सदा वृंदावन बरसाना। अभी हम बद्रीनाथ में थे, वहां एक महाराज जी हमारे साथ थे। जो लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा। बद्रीनाथ वाले पूज्य श्री योगेश्वर बालक योगेश्वर दास जी महाराज आज भी सुबह बागेश्वर धाम में वो साथ में ही थे। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, महाराज जी की आयु अभी 60-70 के आसपास होगी। आज तक वृंदावन नहीं गए, आज तक। राधा कुंड में रहते हैं, गोवर्धन में, या फिर बद्रीनाथ में रहते हैं। दो ही स्थान है उनके, या तो राधा कुंड गिरिराज जी या बद्रीनाथ। पर आज तक वृंदावन नहीं गए। बाहर से ही वृंदावन को प्रणाम करते हैं, वहीं से निकल जाते हैं। लेकिन आप उनके पास बैठेंगे, उनसे जब चर्चा करेंगे, नेत्र सजल रहते हैं और श्री वृंदावन को याद करते रहते हैं। वृंदावन की एक एक स्थिति उनको पता है। व्रज कैसा है, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी कैसा आनंद करते हैं, कैसा सुख करते हैं, वृंदावन में कौन सी गली है, परिक्रमा कैसी होती है, सब पता है उनको। लेकिन वृंदावन नहीं जाते। मैंने कहा बाबा क्यों ना जाओ? बोले जादना जाऊंगो फिर आऊंगो नहीं लौट के, वहीं रह जाऊंगा। बोले जीवन में एक बार वृंदावन जाऊंगा। आज भैया गए थे ना हमारे साथ, केशव भैया, वो भी दर्शन करके आए, बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी। अरे बालकों बैठ जाओ, ओ लाला मैया तेने काठानी मन में, बालक छोड़ दिए वन में, ले जाओ भैया, कौन के हैं ये? तो बच्चे मिल गए, मैया खो गई हैं। हाँ ले जाओ, 2-3 लोग उठा के ले जाओ, एक प्लेग्राउंड बनवा दो बगल में। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो पूज्य महाराज जी बड़े छुपे रहते हैं, ज्यादा प्रचार में नहीं रहते, पर उनसे आप जब भी वृंदावन की चर्चा करोगे नेत्र सजल हो जाते हैं उनके। और उन्होंने नियम बना लिया है, बोले कि एक ही बार जाऊंगा वृंदावन, और जाऊंगा तो फिर लौट करके नहीं आऊंगा। मतलब कहने का अभिप्राय है कि वृंदावन में ही विलीन हो जाऊंगा, फिर वहां से निकलूंगा नहीं बाहर। और प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले कि बस कौन सा दिन आ जाए। अभी कुछ दिन पहले मेरे को फोन किए, बोले महाराज जी केली कुंज वाले प्रेमानंद जी महाराज जी को बोल दीजिए ना, उनकी संसार को बहुत जरूरत है, किडनी की हम व्यवस्था करा दें, हम अपनी दे देंगे, वो रहे, श्री जी आज्ञा करें। श्री जी बात करती हैं, श्री जी कह रही हैं। मैंने महाराज जी आप आ जाओ वृंदावन, एक दिन ले चलूंगा महाराज जी के पास, जब होऊंगा दर्शन करें आना।
तो बोले, तो हंसने लगे, बोले हम तो वृंदावन आते नहीं हैं, हम तो वृंदावन जाते नहीं हैं। मैंने कि वो दिन कब आएगा? बोले कि बस जिस दिन आएगा वो अंतिम दिन ही होगा, जिस दिन हम वृंदावन जाएंगे। ऐसे अद्भुत महात्मा है। असली ब्रजवासी वो हैं, तन से भले ही वृंदावन नहीं जाते पर मन से पूरे समय वृंदावन में रहते हैं। भक्तिमती मीराबाई 52 वर्ष की आयु में वृंदावन गई। कितने वर्ष की आयु में? आधा जीवन व्यतीत करने के बाद। संख्या हो सकता है ऊपर नीचे होगी, पर मुझे इतना पता है कि अपनी युवावस्था के बाद भक्तिमती मीराबाई वृंदावन गई। वो तो सदा युवा ही थी, सदा बालिका जैसी ही लगती थी, तो संसार के विकार तो थे नहीं उनमें। इतने वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, पर उनको जिसने देखा, उनको जिसने सुना, उनको जिसने अनुभव किया, मीराबाई जिसके सामने पहुंच गई, उसका वृंदावन वहीं प्रकट हो गया, जबकि स्वयं वृंदावन नहीं गई इतने वर्षों तक। इसका मतलब क्या है? व्रज वृंदावन स्थूल रूप में यहां से 7 घंटे की दूरी पर है, पर यदि व्यक्ति अपनी चित्त वृत्ति को ऐसा बना ले तो वह वृंदावन सचल बनकर के चित्त में आ जाता है। और फिर आसपास का औरा, उसके आसपास की स्थिति, उसकी विचारधारा, भावनाएं, चर्चाएं सब वृंदावन बन जाती, वृंदावन युक्त हो जाता है। तो किशोरी जी से यह प्रार्थना शरीर के लिए नहीं है कि जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, वास बरसाने को दीजो। किशोरी जी से प्रार्थना है मन के जग जंजाल छूट जाएं। कई लोग तन से सब छोड़ देते हैं, तन से स्त्रियों को देखेंगे भी नहीं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तन से ब्रह्मचारी बने घूमते हैं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता है। तन से मौन रहेंगे, पर मन में एक मौनी बाबा है, 24 वर्षों से मौन, आज तक बोले नहीं। लेकिन उनके आसपास सेवक जब कुछ गलती कर देते हैं तो कागज पेन उठाते हैं और उसमें गाली लिखते हैं, और गाली लिख करके पर्चा पर और सेवक पढ़ता है, बोले ये तुझे ऐसे मौन का क्या फायदा? तन से हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, पर जग जंजाल मन में बहुत लगे, मन से छूटे। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। एक उड़िया बाबा संत हुए हमारे व्रज में, वो शरीर से कहीं भी रहते थे, पर उनसे पूछो बाबा ठीक हो आप? आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, आज बिहारी जी ने लाल 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 रंगों को पटका पहनो है, आज बिहारी जी के मुख पे सिर पे पाग बंधी भई है। किलोमीटरों दूर बैठ करके बिहारी जी का दर्शन करते थे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते थे। सुबह बागेश्वर वाले महाराज जी और हम बैठे तो दोनों बात कर रहे थे। वो बता रहे थे, बोले भैया एक बार हम बद्रीनाथ वहां गए, केदारनाथ, तो बोले तब इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, पैदल ही गए नीचे से। तो बोले बीच रास्ते में लगते हैं 1-1.5 दिन लग जाता है पहुंचने में ऊपर। तो बोले साथ में जो थे वो तो आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो एक महात्मा आए मेरे बगल में, मैंने कहा अच्छा। फिर वो महात्मा बोले थक गए होगे बालक, आओ चलो मेरी कुटिया पे बैठो। तो छोटी छोटी पगडंडी है केदारनाथ की, अब तो बढ़िया बन गई। बोले वो ले गए मुझे अपने मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर। संत जनों से इसलिए मिलने में सुख मिलता है, उनसे ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार, ऐसे चमत्कार नहीं कहेंगे, भगवत कृपा। बोले फिर, बोले मैं बैठ गया तो मुझसे बोले क्या खाओगे? हमने कहा बाबा पहाड़ों में तो क्या ही है, जो है वो दे दो। नहीं नहीं तुम बताओ तुमको क्या खाना है। अरे बाबा अब यहाँ पहाड़ में क्या मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं खाना, आप जो दे दो सो ठीक है। बोले नहीं नहीं तुम बताओ ना तुमको क्या खाना है। तो बोले भैया हमने बोल दिया छतरपुर में कचौड़ी वाला है, उसकी दही की कचौड़ी खानी है। बोले मैंने भी मजाक में बोल दिया। बाबा बोले रुको। भीतर गए, बोले भैया वो आज भी कचौड़ी देता, उस पर टोकन रख के देता है, ऊपर टोकन में संख्या लिखी रहती है। मैंने अच्छा। बोले बाबा गए मंदिर के भीतर से
दोना लेके आए, वही कचौड़ी वही दही, उस पर टोकन और रखा था 101 नंबर का, और मुझे लाके बोले लो पाओ। बोले मैंने पाया वही स्वाद वही चीज। मैंने कही ये तो चमत्कारी सिद्ध बाबा है। बोले फिर हमने 5-6 चीजें मंगवा ली। बोले वहां की चाय पिला दो वहां का ये खिला दो। बोले मन में क्या आ गया कि भाई इनसे ये विद्या सीखनी है और इनके पास रहना है। बोले फिर मैंने कहा बाबा मैं केदारनाथ दर्शन कर आऊं, लौट करके आता हूं, फिर बैठूंगा आपके पास। बोले हाँ जाओ दर्शन कर आओ बच्चा। बोले भैया हम दर्शन करने गए ऊपर, मन ही नहीं लगे। केदारनाथ भगवान दर्शन करके 1-1.5 दिन रुके। बोले तुरंत यूं लगे चलो बाबा के पास। बोले नीचे उतर के आया, गौरी कुंड आ गया, फाटा आ गया, लेकिन ना तो वो बाबा ना उनका मंदिर, कुछ भी नहीं। बोले अब उसके बाद हम आज तक 6-7 बार जा चुके, लेकिन वो ना तो वहां पर हनुमान जी का कोई मंदिर है, ना वो स्थान है, ना वो महात्मा है। मैंने महाराज जी जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो महादेव ही होंगे। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं संतों को, ऋषियों को। और ये सब संभव कब होता है बंधुओं? जब हमारा चित्त शुद्ध होता है। तन को कितना भी नभाओ कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा बगल की गली वाले को पसंद आ जाओगे, पर मन स्वच्छ हो गया तो इनको भा जाओगे, इनको प्रिय लग जाओगे। बस उस मन के मार्जन की कथा है भागवत। मन का मार्जन होता है, मन की निर्मलता, शुद्धता, निर्मलता वो बनती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। ये वेद रूपी वृक्ष है और वृक्ष में एक फल है सबसे मीठा, उसका नाम है भागवत। यानी कि वेद वृक्ष हैं, वृक्ष का फल भागवत है। भैया फल जो होता है ना वो वृक्ष का सार होता है। वृक्ष से छांव मिल जाएगी, वृक्ष से श्वास मिल जाएगी, वृक्ष से शीतलता मिल जाएगी, पर भूख की निवृत्ति तो फल से ही मिलती है। वेद छांव दे देंगे, वेद निर्मलता दे देंगे, वेद स्वच्छता दे देंगे, पर जो क्षुधा निवृत्ति है, जैसे हमारे शरीर की भूख होती है रोटी सब्जी से बुझती है, ऐसी आत्मा की भी भूख है। वो भूख, वो प्यास इनके दर्शन से ही मिटती है। सूरदास जी गाते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हमारे शरीर की भूख, हमारे शरीर की इच्छाएं संसार पूरी करता है, पर उस आत्मा की जो भूख है इनसे ही पूरी होती है। जब तक ये नहीं दिखेंगे तब तक वो भटकती रहेगी, तब तक वो जन्म लेती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्र कब बंद होगा उस आत्मा का? जिस दिन हरि मिल जाएंगे, बस उस दिन वो कहेगी अब पायो मैं परम सुख, मुझे आप मिल गए। वेद वृक्ष हैं, पर उसका फल श्रीमद् भागवत है। फल भूख मिटाता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है। श्रीमद् भागवत फल है, आत्मा की जो क्षुधा है उससे निवृत्त करता है। क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस कथा को जितना हो सके पियो। पियो, कथा सुनो कहा जाता है, पियो थोड़ी कहा जाता है। पर नहीं, यहां पर शब्द कहा गया पिबत, पियो। तो कहां पिए? बोले कान रूपी दोनों में भर भर के पियो, खूब पियो। पीने का अभिप्राय यहां पर वैसे पीने से नहीं है। पीने का अभिप्राय मतलब धारण करो। सुनने में और पीने में श्रेष्ठ क्या है? पीना। क्यों? कान में कोई बोल दे पैरासीटामोल, बुखार नहीं उतरेगा, पर मुख से कोई पिला दे तुरंत बुखार उतर जाएगा। पीने से रोग दूर होता है, सुनने से नहीं। कथा यहां बैठ करके सुनिए मत, पीजिए, मतलब लीजिए, अंदर धारण कीजिए।
इसलिए पिबत शब्द, पिबत भागवतम रसमालयम। मोहर हो, बोले कितना पिए, बोले पीते रहो। कोटा में पी रहे हैं, अब इसके बाद बोले जहां तुम्हारा, इसके बाद यहाँ कथा पूरी होगी, गुजरात में शुरू होगी ऊंझा, वहां आ जाओ, वहां पियो, वहां पूरी हो जाएगी। फिर लुधियाना में 2 दिन की है, वहां पियो, वहां पूरी हो जाएगी। फिर कटनी आ जाओ मध्य प्रदेश, वहां 3 दिन की, वहां पूरी होगी। फिर सागर आ जाओ, सागर में पूरी होगी। फिर बंबई में, बंबई आ जाओ, उसके बाद बड़ोदरा आ जाओ, फिर उसके बाद बरसाना में लाल जी का उत्सव, वहां आ जाओ, पीते रहो, सुनते रहो। जब जब मिले कथा से कभी ऊबिए मत। एक बात हम आपको बोलते हैं बंधुओं, जरूरी नहीं आप 3 घंटा रोज सुनो, पर 20 मिनट, आधा घंटा रोज कथा सुना कीजिए। चाहे रात में सोते समय सुनो, सुबह उठते ही सुनो, गाड़ी चलाते हुए सुनो, काम करते हुए सुनो, कहीं आते जाते सुनो, आधा घंटा ही दीजिए, लेकिन कथा सुनिए नित्य। सत्संग रोज करो, आप अनुभव करेंगे, आपको वो प्राप्त होगा जो जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। सत्संग नित्य करो। इस प्रकार भागवत की मधुर कथा के 3 मंगलाचरण हम लोगों ने श्रवण किए, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। भैया 2 दिन तो हम लेट हो गए, कल हम नहीं होंगे, कल हम बिल्कुल समय से आएंगे। आप सब लोग बिल्कुल समय का ध्यान रखना। कल आपको पता, हम सुबह से कुछ बिल्कुल बस ये समझो भागते दौड़ते गिरते पड़ते जैसे तैसे पहुंचे हैं। सब काम करने जरूरी होते हैं, सब जगह पहुंचना। वहाँ हमारे मित्र भी हैं, हमारे भैया भी हैं, वो एक अद्भुत कथा कर रहे हैं, उसमें निमंत्रण था उनका। पूर्व से हमको जाना था, पहले हमारी कथा मध्य प्रदेश में ही थी इस डेट में, तब हमने आश्वासन दिया था तो वहीं से वहीं पहुंचना था। अब वो कथा ही शिफ्ट हो गई कोटा, तो अब वहाँ वचन कैसे ना, वो तो दिया है, जाना तो था। तो फिर जैसे तैसे योजना बना करके पहुंचे। आने में आज थोड़ा विलंब हुआ, पर कल से तो आप 2:30 बजे ही आ जाना। हम 3 बजे से 10-5 मिनट पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। आप लोग समय का ध्यान रखना, खूब प्रेम से पधारो। 2 दिन कथा के हुए, कल से हम थोड़े बोनस में कथा थोड़ी देर तक और सुना देंगे, 2 दिन की भरपाई कर देंगे। आप लोग खूब प्रेम से पधारो। परसों कथा में ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, खूब बढ़िया आनंद करेंगे, रसगुल्ला वाली कथा होगी। और अब हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कोटा में ही हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं।